हाय, मेरा नाम है अक्षय। आज हम जानेंगे योगास जीवन के किस किस पहलू पे कैसे कैसे काम करते हैं। आप ये भी जान सकते हैं कि प्रोफेशन पे या फिर पर्सनल रिलेशनशिप पे इसका असर कैसा होता है। जब जुपिटर और सन एक ही हाउस में आपको दिखेंगे आपके चार्ट में, तभी यह जीवात्मा योगा माना जाएगा। यह योगा कितना काम करेगा यह डिपेंड करता है सन के स्ट्रेंथ के ऊपर। सन की स्ट्रेंथ उसकी पोजीशन से मापी जाएगी। अगर सन सपोर्ट करता है तभी यह योगा फलित होगा। यह योगा फलित होने के बाद आपको आपके लाइफ में नेम एंड फेम मिलेगा। अगर आपका सन 7th हाउस में है तो यह योगा काम नहीं करेगा, क्योंकि 7th हाउस का सन बहुत अच्छा सन नहीं माना जाता है। लेकिन इसके अपोजिट देखा जाए, अगर आपका सन 1st हाउस में है तो एक बहुत ही अच्छा सन माना जाता है। इसका मतलब यह आपको बहुत ही अच्छे से नेम एंड फेम देगा। आपका सन अगर 8th हाउस में है तो आपको डिजायर होगी नेम एंड फेम की, लेकिन आपको वह नहीं मिलेगा, क्योंकि 8वें घर का सन बहुत ही खराब माना जाता है। 8वां घर अंधकार का हाउस माना जाता है। इसको पॉजिटिवली देखा जाए तो यह एक रिसर्च और ऑकल्ट का भी हाउस है। जुपिटर अगर सैटर्न के साथ जुड़ा हुआ है तो यह धर्मादि कर्मादि योग माना जाता है। अगर आपका सैटर्न 9th हाउस में है फिर भी यह धर्मादि कर्मादि योग में माना जाएगा। मतलब यह जातक हमेशा ही अपने काम में बिजी रहेगा, कभी भी रिटायरमेंट नहीं लेगा। यह जातक बहुत ही हार्ड वर्किंग होगा, सोसाइटी के लिए वर्क करेगा, अच्छे लोगों के लिए भी वर्क करेगा। यह हमेशा कोशिश करेगा कि अपने कर्मा सही रखे जाए, मतलब यह गुड कर्मा करने की बहुत कोशिश करेगा। यह अपने कंट्री के लिए भाग्य लाएगा और अपने आसपास के लोगों के लिए और सोसाइटी के लिए भी भाग्य लाएगा। यह जातक सोसाइटी में अच्छे पोजीशन पे काम कर सकता है, जैसे कि पीएम, सीईओ, आईपीएस, आईएएस, प्रेसिडेंट, इस तरीके की पोजीशन पे यह काम कर सकता है। ये पर्सन जहाँ भी काम करेगा उस कंपनी के उच्चतर पोजीशन पे जा सकता है। जुपिटर अगर केतु के साथ जुड़ा हुआ है तो यह एक ध्वज कीर्ति योगा होता है। इस पर्सन को हमेशा, इस जातक को हमेशा अवार्ड्स मिलेंगे। यह जातक मिनिस्टर की पोजीशन तक जा सकता है या फिर एक बहुत अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है। केतु का मतलब झंडा भी होता है। यह जातक पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करेगा और बहुत अच्छी पोजीशन पे जा सकता है। जुपिटर अगर वीनस के साथ जुड़ा हुआ है तो यह एक संजीवनी योगा माना जाता है। यह योगा आपको हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। यह लोग कभी भी इजीली बीमार नहीं पड़ते हैं। अगर पड़ भी जाते हैं तो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं या फिर बहुत ही कम मेडिसिन में ठीक हो जाते हैं और बहुत जल्दी भी ठीक हो जाते हैं। इनके ऊपर होम रेमेडी भी काम कर जाती है। इन पर्सन को कैंसर होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। अगर हो भी जाए तो वह कैंसर को भी मात दे देंगे। जुपिटर अगर राहु के साथ जुड़ता है तो यह एक गुरु चांडाल योग भी माना जाता है। हो सकता है कि सतयुग में यह योग बहुत ही बुरा होता होगा। कॉमन लोगों को यह तो बुरा लगता है क्योंकि इसका नाम गुरु चांडाल योग है, लेकिन यह कलयुग में बहुत ही अच्छा योग माना जाता है, क्योंकि यह योग बड़े बड़े साइंटिस्ट के चार्ट में होता है। यह योग जिसके चार्ट में होता है उसमें एबिलिटी होती है कि वह 10 लाइन को एक लाइन में एक्सप्लेन कर दे। इन लोगों का इमेजिनेशन पावर बहुत ही बढ़िया रहता है। जिस चार्ट में चांडाल योग होता है वह पर्सन फ्यूचर देखने की एबिलिटी रखता है, स्पेशली टेक्नोलॉजी के फील्ड में। क्योंकि राहु एक बहुत ही इंटेलिजेंट प्लैनेट है तो कहीं ना कहीं यह जातक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। राहु हमेशा
सरस्वती की पूजा करता है, उनको मानता है, क्योंकि सरस्वती एक ज्ञान की देवी है। जिनके पहले घर में राहु रहता है, उन जातकों को लोग समझ नहीं पाते, उनकी थिंकिंग उनको समझ में नहीं आती है। गुरु चांडाल योग बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों के चार्ट में होता है, जैसे कि थॉमस अल्बर्ट एडिसन एंड डॉक्टर कलाम। जुपिटर नॉलेज माना जाता है, राहु उसके साथ जुड़ के उसका नॉलेज एक्सपेंड करता है, क्योंकि राहु की एक प्रॉपर्टी है जो हमेशा जिस प्लैनेट के साथ जुड़ता है उसको एक्सपैंड, मतलब उसके कारक तत्वों को एक्सपैंड कर देता है। सन अगर राहु के साथ जुड़ा हुआ है तो यह मतलब 2 मेल चाइल्ड की भी योग बनाता है, स्पेशली फीमेल के चार्ट में। लेकिन सन की भी पोजीशन बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, सन बहुत ही अच्छे हाउस में होना चाहिए। जुपिटर अगर मून के साथ जुड़ा हुआ है तो यह एक गज केसरी योग माना जाता है। गज केसरी योग के फलित होने के लिए मून बहुत ही अच्छे पोजीशन पे होना चाहिए। जिसका गज केसरी योग एक्टिव हो जाता है वह पर्सन बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदता है। अगर यह योग राहु के साथ कनेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं जातक फॉरेन में सेटल हो सकता है या फिर फॉरेन में जा सकता है। अगर जातक का मून सही जगह पे प्लेस नहीं है या फिर वह राहु के साथ जुड़ा हुआ है और जातक अगर फॉरेन में नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं उसको यह मेंटल डिप्रेशन भी देगा। अगर राहु मून के साथ जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं मेंटल डिप्रेशन में जातक बहुत ही ज़्यादा खा सकता है। अगर मून केतु के साथ जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं मेंटल डिप्रेशन में जातक कम खा सकता है। मून अगर राहु के साथ जुड़ा हुआ है तो यह एक चंद्र ग्रहण योगा भी माना जाता है। यह योगा में जातक को बहुत ही बुरे बुरे चीज़ों की संगत लग जाती है या फिर हैबिट लग जाती है। जुपिटर अगर मार्स के साथ जुड़ा हुआ है तो यह एक यांत्रिकी योगा माना जाता है। इसको आप मॉडर्न लैंग्वेज में मशीन योगा भी कह सकते हो। यह जातक को ईगो देगा, जातक बहुत ही अच्छा इंजीनियर हो सकता है, नहीं तो जातक किसी स्पोर्ट में भी एक्टिव हो सकता है। जातक का ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई हो सकता है, जातक बहुत ही डेयरिंग नेचर का हो सकता है या फिर अग्रेसिव भी हो सकता है। जातक अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है तो वह कहीं ना कहीं मार्स का बुरा यूज कर सकता है। जातक इम्पल्सिव भी हो सकता है। जातक का टेक्निकल चीज़ों में माइंड बहुत ही अच्छा चलेगा। जातक कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को बहुत ही अच्छे से समझेगा, उसको हैंडल कर सकता है। अगर जातक को इसके बुरे प्रभाव नहीं चाहिए तो कहीं ना कहीं मार्स को उसको सही तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो आप कर सकते हो। आपके कमेंट के बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे।